बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के नव वर्ष 2022 की शुरुआत में सभी गुरुमुख प्रेमियों से हाथ जोड़कर बहुत बहुत बधाई हो। सबके जीवन में खुशियों का आगाज हो। पूरा साल आज से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक खुशियां लेकर सब गुरुमुखों के लिए आए और सभी गुरुमुख हम अपने सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के चरणों में ये अरदास करते हैं, बेनती करते हैं कि हमें सतगुरुदेव महाराज जी हर पल अपना मार्गदर्शन देते रहें और आशीर्वाद प्रदान करें। हर कोई आज नए साल की 31 दिसंबर से रात भर पुराने साल को विदाई देते हैं और बदलती हुई तारीख 1 जनवरी की शुरुआत करते हैं। हर प्रकार से खुशियां मनाते हुए, झूमते हुए पूरा संसार नव वर्ष का आनंद प्राप्त करता है। लेकिन संसार में जो गुरुमुख प्रेमी हैं, श्री आनंदपुर धाम दरबार के जो अनुयायी हैं, वो नव वर्ष को अपने इष्ट देव सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के श्री परमहंसों के चरणार विंदों में बैठ कर के नए साल की शुरुआत करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चाहे गुरुमुख प्रेमी अपने घर में हों तो घर के मंदिर में अपने सतगुरुदेव महाराज जी को बधाई पेश करते हैं, अपने हृदय के मंदिर में प्रार्थनाएं करते हैं, अपने सतगुरु से रूबरू होते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और गुरुमुख प्रेमी नज़दीकी आश्रम पर, कुटिया पर जाकर श्री परमहंसों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। वहाँ आदरणीय संतों से मुखातिब होते हैं, उनसे श्री गुरु महाराज जी की महिमाएं सुनते हैं, लीलाएं सुनते हैं और इसी प्रकार जो गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में पहुंचते हैं, जैसा कि अभी हमारे श्री 108 श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। जैसा कि नित्य प्रति श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलते हैं, वहाँ पहुंचकर श्री दर्शन हाल में, श्री मंदिर जी में और भी रस्तों पर भी आते जाते हुए अपने हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के दर्शनों का रसपान करते हैं, अपने धन धन भाग मनाते हैं। इतनी नज़दीकी प्राप्त करते हुए अपने आगे आने वाले नए साल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कल 31
दिसंबर के दिन श्री प्रयागधाम श्री दर्शन हॉल में लगभग 5 सवा 5 बजे श्री दर्शन खुलने वाले थे। पहले ही गुरुमुख प्रेमी पहुंचकर अपने अपने स्थान को ग्रहण करते हुए अपने सतगुरु के आने की अपने दिल में खुशियां संजोए हुए उनके आने की इंतज़ार करते हुए अपनी नज़रों को सामने सिंहासन पर जो सफ़ेद पर्दों में श्री गुरु महाराज जी जैसे ही आते हैं तो जयकारे बुलते हैं, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा होता है, तो सभी गुरुमुखों की नज़र पर्दों पर टिकी होती है कि कब श्री गुरु महाराज जी आएं और हमें दर्शनों से निहाल करें। देखते ही देखते 5 सवा 5 के समय श्री सिंहासन के पर्दे खुले। सभी गुरुमुख प्रेमी पुराने साल की विदाई करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और श्री गुरु महाराज जी मुबारक हुक्मनामा देकर सभी गुरुमुखों को उठाते हुए नव जीवन प्रदान करते हैं और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुरुमुख प्रेमी गद गद प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और फिर सत्संग शुरू होता है, प्रसाद बंटता है, सुंदर सुंदर भजन सुनाई देते रहते हैं और सामने की लाइनों से आने के लिए जब श्री गुरु महाराज जी का आदेश होता है कि गुरुमुख प्रेमी जो आज्ञा प्राप्त करते हुए माथा टेकना चाहते हैं वो सामने की लाइनों से आएँ, तो अब गुरुमुख प्रेमी लाइनों में चलते हुए श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचते हैं और अपने साथ लाए हुए कई प्रकार के उपहार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा करते हैं और श्री गुरु महाराज जी भी सभी के उपहारों की सराहना करते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और गुरुमुख प्रेमी वो आशीर्वाद प्राप्त करके अपना जन्म सफल हुआ महसूस करते हैं और नवे वर्ष पर अपने दिल से हार्दिक बधाइयाँ अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पेश करते हैं और नवे साल की इस प्रकार की शुरुआत करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को बड़ा ही एक आनंद उल्लास अपने हृदय में महसूस होता है। लाइनों में थोड़ी थोड़ी देर में ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगते हुए सुनाई देते हैं कि गुरुमुख प्रेमी जो कुछ ग्रुप में आते हैं वो इकट्ठे होकर जयकारा लगाते हैं, तो बैठी हुई संगत सब उधर उनकी नज़र जाती है कि कहीं कुछ हो रहा है या कोई विशेष कोई उपहार लाया है, जैसे कि एक भक्तानियों की लाइनों में एक भक्तानी जो कि एक सुंदर छतरी लेकर आई थी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा करने के लिए, तो वहीं खड़े होकर ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए उसने अपनी छतरी को खोला और श्री गुरु महाराज जी को दिखाने के प्रयास में, और श्री गुरु महाराज जी ने भी दृष्टि डाली और देखते ही देखते वो छतरी महात्मा जी को दी गई। महात्मा जी ने वो छतरी श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों तक पहुंचाई। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में छतरी लेते हुए और उस भक्तानी को आशीर्वाद देते हुए
वो छतरी लेकर पीछे रखने का इशारा किया। और इसी प्रकार कोई घंटी लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पेश करते हैं। श्री गुरु महाराज जी उस घंटी को अपने कर कमलों में लेकर थोड़ा सा बजा देते हैं और संगत मत्था टेकने वाले प्रेमी जन जोर जोर से जयकारा बुला देते हैं और सभी की नज़र वहाँ टिकी रहती है। कभी श्री गुरु महाराज जी की ओर संगत निहारती है और कभी उपहार लाने वालों की ओर कि किस प्रकार उत्साहित होकर गुरुमुख प्रेमी अपने हाथों को ऊंचा ऊंचा करके हाथ जोड़कर अपने श्री गुरु महाराज जी को निवेदन कर रहे होते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा में। जब तक कि लाइनों में कुछ पीछे खड़े होते हैं, वो दूर से ही जब नज़दीक में पहुंचते हैं तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन वो पहले से जहां भी खड़े हैं वहीं से प्रयास करते रहें कि हर पल आशीर्वाद उनको मिलता रहे। कभी इधर से कभी उधर से देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी एक पलक के लिए भी ओझल ना हो आँखों से। जैसे कि जिस मकसद को लेकर गुरुमुख प्रेमी आते हैं उसको पूरा कर लेना चाहते हैं कि लाइन में खड़े हुए हैं तो एक ही उनकी मन में आस होती है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मुझ पर पूरी दृष्टि डालें, पूरा आशीर्वाद प्राप्त करूं। घर के कार्य, घर के विचार वो तो बाद में कर लिए जाएंगे। सब कुछ छोड़कर जो प्रेमी गुरुमुख गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं, कैसा निर्मल प्यार उनकी आँखों से, उनके हृदयों से निकलता हुआ नज़र आता है, साफ दिखाई देता है। और श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को जिस प्रकार आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, दोनों कर कमलों को उठा करके, वो भी श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, वो भी नज़ारा सबको देखने को मिलता है। और इसी प्रकार सभी के मत्था टेक लेने पर सभी गुरुमुख प्रेमी नाचने लगते हैं। जब भजन बोलने वाले प्रेमी नाचने वाला भजन बोलते हैं, जोर से ढोलक की आवाज़, दो दो तीन तीन माइक की आवाज़ और पूरे दर्शन हॉल को भजनों की आवाज़ से गुंजा दिया जाता है और गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ खड़े होकर सब नाचने लगते हैं। देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी उठ खड़े होते हैं। खड़े होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को एक तरफ से आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, दूसरी तरफ तक श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की ओर जाने की कृपा फरमाते हैं। और ये 31 दिसंबर की विदाई का सभी गुरुमुख प्रेमी भाव भीना स्वागत करते हैं अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर। फिर अमृत वेला में 1 जनवरी 2022 श्री मंदिर जी में सुबह से ही लगभग जो कि 6 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी के आगमन में और नवे वर्ष के सुंदर सुंदर भजन आरंभ हो जाते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी भजन बोलते हुए आनंद ले रहे होते हैं और देखते ही देखते श्रीकार सजी हुई फूलों के गुलदस्तों से सजी हुई कार, फूल नहीं फूलों के गुलदस्ते श्री कार पर सजे हुए, और श्री गुरु महाराज जी की कार का हॉर्न सुनकर सभी गुरुमुख अपनी अपनी मुद्रा में सचेत हो जाते हैं। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, जहाँ सेवा समितियों के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्री गुरु महाराज जी के श्री कार में ही दर्शन प्राप्त करते हैं। और श्री कार श्री मंदिर जी में पहुंचकर जहां रुकती है, वेदी के सामने वाले दरवाज़ों से श्री गुरु महाराज जी नीचे उतरकर श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए महात्मा जनों के बीच से जब कृपा करते हुए वेदी की तरफ जा रहे होते हैं तो सभी महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए
फिर श्री वेदी में प्रवेश करते हैं और सभी परमहंसों को कर कमलों से तिलक लगाते हैं और माथा टेकते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं। फिर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू होता है। फिर श्री गुरु महाराज जी अपने चौकी पर विराजमान होते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी कभी श्री परमहंसों का दर्शन करते हैं, कभी हुजूर गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं और फिर इसी तरह श्री आरती पूजा के पश्चात जब श्री गुरु महाराज जी वेदी से बाहर कृपा करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार तक पहुंचते हैं, तो वहाँ ढोल बजने लगता है और भजन चल रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान होते हैं तो ढोल बजता रहता है आगे आगे और पीछे पीछे श्री कार धीरे धीरे चलती रहती है। और एक महात्मा जी नाच रहे होते हैं, कोई भगत नाच रहे होते हैं, आगे पीछे खड़े हुए जहाँ कहाँ सब गुरुमुख प्रेमियों को आनंद मुद्रा में, चाहे कम ही सही लेकिन खुशी से झूमते हुए देखा जाता है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए अंदर से आते हैं। फिर श्री कार में विराजमान होकर बाहर कितनी भीड़ रेलिंग के पीछे गुरुमुखों की खड़ी होती हैं। सब गुरुमुख प्रेमी एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर नज़दीक श्री कार में अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन करने की होड़ में लगातार प्रयास करते रहते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। और फिर श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री शांति भवन की ओर जाते हुए इस प्रकार नया साल श्री गुरु महाराज जी के साथ गुरुमुख प्रेमी मनाकर गद गद प्रसन्न मुद्रा में सड़कों पर बाहर गुरुमुख एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद एक दूसरे से करते हुए, और ये लगभग सारा दिन इसी तरह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रहकर जो सौभाग्य प्राप्त होता है नए साल का, ये श्री गुरु महाराज जी की सब गुरुमुख प्रेमियों पर, जो घर में हैं, जो आश्रम में हैं, कुटिया पर हैं, जो दरबार में हैं, देश विदेश में जहाँ भी हैं, सब पर श्री गुरु महाराज जी की अपनी कृपा बनी रहती है और गुरुमुख प्रेमी अपने गुरु महाराज जी से खुशियाँ प्राप्त करते हुए नया साल मना रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।